राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज की वीडियोस कुछ डिले हो गई हैं क्योंकि मुझे दोबारा से सारी वीडियोस बनानी पड़ी हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपको जो भी मैं प्रेडिक्शन बता रही हूँ तो वो आप अपने डे के अकॉर्डिंग प्लान कर लो। हालांकि संडे की तो निकल ही गई है, तो मैं उसको जो है आपको नॉर्मली बता ज़रूर दूंगी क्या प्रेडिक्शन हुई है, लेकिन अब आपको उपाय उसका नहीं मैं बताऊंगी क्योंकि संडे का दिन तो निकल ही गया। तो हम लोग बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ या जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ कलह है या कलेश जो है वो बन के सामने आया है। लेकिन आप बहुत ही समझदार निकले हैं और आपको ऐसे खतरों से खेलने की अब आदत हो चुकी है और आपने बड़े ही अच्छे तरीके के साथ सब चीज़ हैंडल कर ली है और आपने बड़ी समझदारी के साथ सारी सिचुएशन को अपनी तरफ से समझ लिया। तो आप समझदार निकले, संडे का दिन आपका बढ़िया निकला, गुड। अच्छा, उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई थर्ड पर्सन जो है एंटर करेगा और आपकी सिचुएशन को अच्छा बनाने की भी कोशिश करेगा। किसी भी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आपका जो दिमाग है ना वो लगातार पुरानी बातों में ही लगा रहेगा। इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा। छोड़ दो, जिसने जो कहा उन बातों को छोड़ दो। अगर आगे जीना चाहते हो, आगे बेहतरी के लिए चलना चाहते हो तो पीछे छोड़ और आगे दौड़। ठीक है। पीछे की बातें छोड़ो और आगे की तरफ बढ़ो, नहीं तो आप एक गंदे पानी की तरह वहीं के वहीं रुके रह जाओगे। गंगा का पानी इसीलिए पवित्र है कि वो लगातार बहता है, लगातार चलता रहता है। जो भी आपके अंदर चीज़ें रुक जाती हैं या अटक जाती हैं वो आपको गलाना या सड़ाना शुरू कर देती हैं। जिस तरह पानी भी रुका हुआ एक गंदी नाली बन जाता है या गंदा बदबूदार पानी बन जाता है, उसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी भी हो जाती है। तो होपफुली आप मेरी बात समझ गए होंगे और पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, वो कभी फ्यूचर नहीं बन सकता। जो बीत गई सो बात गई। अब हम ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे को मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं जाएंगे। ठीक है। बेटर है आप जा रहे हैं तो त्रिचोली ज़रूर चींटियों को डालते हुए जाएं, रास्ते में किसी से झगड़ा ना करें। और आप जाएंगे किस चीज़ के लिए? आप कुछ घर वगैरह देखने के लिए निकलेंगे, या मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी अपने लिए जो आशियाना है उसके काम के ऊपर आप निकलेंगे, ऐसा कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। ठीक है। तो जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अपने लिए काम करें, लेकिन काम करते हुए अपनी आंखें खुली रखें। ठीक है। क्योंकि ये टाइम जो है आपके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं है। अपनी आंखें खुली रखें, जज करें सारी चीज़ों को ठीक से और बड़ा लो प्रोफाइल रखें। अगर आपने ठीक से चीज़ों को नहीं देखा, क्योंकि कार्ड बता रहा है आप चीज़ों को ठीक से देखोगे नहीं, कोई ना कोई चीज़ आपसे नज़रअंदाज हो जाएगी जिसके कारण आपको बाद में प्रॉब्लम में आना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझो। हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना और उसके बाद उनसे प्रार्थना करना कि चीज़ों को उचित जो हैं चीज़ें वो मुझे समझ में आए और मैं सही जगह पे ही पैर रखूं और आगे चलूं। ठीक है। तो ये प्रार्थना जब आप हनुमान जी की आराधना करके कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको रास्ता भी दिखने लगेगा। उसके बाद हम वेनसडे की बात कर लेते हैं। वेनसडे को मुझे लगता है आपको कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्त तो होगा, लेकिन आप फिर भी मन से अकेलापन महसूस करेंगे। ठीक है। आप अकेले रहना चाहेंगे, एक कोने में रहना चाहेंगे और आपको ऐसे लगेगा कि मेरा इतना करने के बावजूद भी मेरा कोई शुभ चिंतक नहीं है। तो ये नेगेटिव थॉट जो है आप अपने मन में लेकर आएंगे, अकेलापन बेयर करने लगेंगे। एक काम करो, आप इतना रोने की बजाय या कुछ करने की बजाय गणेश जी की आराधना करो। ठीक है। उसके बाद अपने घर में ही एक कटोरी में और एक गिलास में बर्फ़ का जो है आप वो बना लो शिवलिंग। कटोरी नीचे जमाकर और उसके ऊपर ग्लास या छोटे से ग्लास लेकर उसको जमाकर नीचे कटोरी, उसके ऊपर शिवलिंग, ऊपर उसको रख देना, किसी बड़े बर्तन में डाल दो। उस पे हल्दी, उस पे फूल, उस पे चावल, उस पे कच्चा दूध, ये सब आप मॉर्निंग में चढ़ा दो। उसको चढ़ाने के बाद आप देखोगे आपको बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं है। उसे मेल्ट होने के लिए वहीं छोड़ दो। जब वो पानी मेल्ट हो जाए, क्योंकि आप लोग वीडियो के बाद मेरे से ये पूछोगे ज़रूर, मैं पहले ही बता देती हूँ,
जब वो पानी मेल्ट हो जाए तो उसके बाद उसे पौधों में डाल देना, तुलसी में मत डालना बस, ठीक है, पौधों में डाल देना उसको, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मगर बहुत ठंडा पानी नहीं, जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो तब उसके बाद आपने डाल देना है। तो जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं, कच्चा दूध है, पतासा है, और उसके बाद चावल हैं, आपको घर में कुछ भी अवेलेबल है वो चीज़ें, आप 2 चीज़ें भी इनमें से लेकर के वो आप उनके आगे रख सकते हो, ठीक है। आप देखोगे कि आप बिल्कुल अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो। अब हम बात करते हैं थर्सडे पे आ जाते हैं, ठीक है। थर्सडे को आपको फिर ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। ये उपाय आप कर लेना जो मैंने आपको बताया, होपफुली आपको कल थर्सडे को ज़्यादा हिम्मत आ जाए अपनी चीज़ को। आपके माइंड में क्या है कि मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, मैंने बहुत, जिसके भी रिलेटेड आप ये चीज़ सोच रहे हैं, क्योंकि शुरुआत तो जीवन साथी से ही हुई है, आप उसी एस्पेक्ट पे सोच रहे हैं कि मैंने इस शख्स के लिए, अपने जीवन साथी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, लेकिन मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो आप सच में आपके लिए जो कार्ड कह रहा है कि वो यही बता रहा है कि आप, यू आर राइट, तो आपने वाकई ही सेक्रीफाइसेस किए हैं। अब आपने करना क्या है, अब जो सेक्रीफाइसेस कर दिए हैं अब उसमें कुछ हो तो सकता नहीं है, वो तो कर दिए सो कर दिए, आपको उस दिन को भी करने ही पड़ेंगे। अगर थर्सडे वाले दिन भी कोई चीज़ है उसके लिए भी आपको किसी ना किसी बात के लिए अपना सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप हिम्मत दिखाएंगे, ठीक है। आपने हिम्मत दिखाई, अब कब तक आप प्रेत की तरह उल्टे लटके रहेंगे, अब थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे। और कार्ड आपको कह रहा है कि आप सच में हिम्मत दिखाओ और कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकालो। ये बहुत मुश्किल काम है ये चेंज लाना या अपने आप को बदल के रखना, लेकिन आप बदलोगे और अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाओगे, ठीक है। दोबारा से आपको कार्ड्स जो हैं शंकर भगवान के ऊपर सफ़ेद पुष्प चढ़ाने की हिदायत देते हैं। आप एक सफ़ेद पुष्प जो है शंकर भगवान पे ज़रूर चढ़ा देना और जल का अभिषेक कर देना, उनकी आराधना ज़रूर कर लेना, तो आपका मन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ बातचीत करोगे और अपने जो काम हैं जो आपने दोबारा से शुरू करोगे, यानी कि मैं नए सिरे से एक शुरुआत करता हूँ, आप नए सिरे से दोबारा से उस चीज़ की शुरुआत करने की कोशिश करोगे और माइंड इट वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आप अपने लिए जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बेहतरी लेकर आएगा, आप फिक्र मत करो, इसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे आपके लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उस दिन आपने करना क्या। फ्राइडे वाले दिन आपने गणेश जी को दुर्बा चढ़ानी है 5, और लड़ाई में कन्वर्ट होने नहीं देना, बात को वहीं स्टॉप कर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे को आपका काम बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक इंसान को बहुत ही गलत सिचुएशन में से अच्छी सिचुएशन की तरफ जाना पॉसिबल मुश्किल ही होता है, लेकिन आप इस चीज़ को करेंगे, हिम्मत से करेंगे, ठीक है, और आपको जो है रिज़ल्ट बेटर मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। आप ये हिम्मत करें, माँ दुर्गा की आराधना करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आप सैटरडे को माँ दुर्गा की आराधना करते हो, उनको कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर देते हो, तो आप सही मानो कि आपका काम जो है पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, मुझे बिल्कुल पूरा हो जाएगा। जो भी काम आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हैं, XYZ कुछ भी काम होगा वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। तो मूलांक 6 वालों को मैंने जो गाइडेंस दी है होपफुली आपके लिए ये बेटर होगी और आप इसके ऊपर अच्छे से काम करोगे और मेरी बताई हुई बातें आप अच्छे से समझोगे। अब अगले हफ्ते फिर आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।